सर, चैथल उपखंड में खाद की कमी होने के बावजूद भी ये खाद कहाँ से निकल रहा है? देखिए साहब, ये खाद की देखा जाए तो डीएपी का पूरे राजस्थान में सप्लाई आपूर्ति कम है। तो इसी के संदर्भ में हम किसान भाइयों को निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी जो खाद है, वर्तमान में सरसों की बुआई का टाइम चल रहा है, उस सरसों की बुआई के लिए सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करें। और जैसे कि अब किसानों को जो पुरानी जो परिपाटी है, पद्धति है, उसके हिसाब से ये डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हमने वैसे सभी हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को, कृषि परीक्षकों को, डब्ल्यू को, इंस्पेक्टर को हमको पाबंद कर रखा है। ऐसी पोजिशन में जैसे ये खाद का इशू है, तो इसमें क्या था कि जैसे इनका स्टॉक के हिसाब से जैसे निकला है और इसके हिसाब से हमने इसका कोई शिकायत प्राप्त हुई, साहब खाद नहीं दे रहा, तो इसका हमने तत्परता से आप लोगों के सहयोग से हमने कार्रवाई की है। और जैसे ये खाद निकला है, इसका हमने लाइसेंस जो भी है इसका निलंबित किया है। और आपको भविष्य के लिए इनको यदि इसका जवाब संतोषप्रद नहीं रहेगा तो इसका लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी आप लोगों से थोड़ा किसान हित में ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी समय समय पे ऐसे कोई पॉइंट है ढूंढते रहें, ताकि किसानों को समय रहते जो भी खाद है, जो भी किसानों का हक़ है, वो समय पे मिलता रहे और हम किसानों का हित होता रहे। इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, यहाँ के कृषि अधिकारियों के द्वारा समय पर निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता? देखिए साहब, इसका ऐसा है कि निरीक्षण सभी अधिकारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जैसे ये थोड़ा किसी का लालच आ जाता है, जैसे किसी व्यापारी का लालच आ जाता है, तो उस लालच के हिसाब से वो कहता है कि वो अपना जो स्पॉट है ना, गोदाम, वो उसका हिसाब से वो बता नहीं पाए, तो ठीक है, इसकी गलती है। और निश्चित रूप से अब ऐसे जो व्यापारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कृषि पर्यवेक्षक को जब ये सूचना चाहिए गई तो उसके द्वारा 13 कट्टे ही बताया गया था, फिर इतना माल आया कहाँ से? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक की यहाँ पे मैं बताऊंगा चाहूँगा कि जिले में पोस्टों की काफ़ी अब ट्रांसफर हो गए हैं, उसका नई है, उसका इतनी जानकारी नहीं थी। और ये है कि पद रिक्त होने के कारण थोड़े से क्या मॉनिटरिंग की समस्या आ रही है। और आगे से हमने अभी ये पद जस्ट भरा है, अभी 8 दिन पहले ज्वाइन किया है इन्होंने, तो अभी इनको पाबंद कर देंगे कि ताकि इसका ये भी हिदायत देंगे कि जहाँ भी इसका जो खाद है, तो उसका पूरा आप लोगों के सहयोग से और उसकी देखरेख करें। और क्या नाम से जहाँ भी इसके अवैध गोडाउन मिलते हैं, तो वहाँ देखें और उसका हमको अवगत कराएं आप लोगों के सहयोग से, ताकि किसानों को समय पर खाद मिले। और ये हमारा दायित्व है और इस हिसाब से हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जो दुकानदार ये कहते हैं कि जो आगे से हमारे को माल मिल रहा है उच्च रेट में मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमें वितरण इस माल को उसी रेट में ही दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? देखिए साहब, ऐसा है कि इसमें इशू आ रहा, आप कि दुकानदार भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। इशू ये है कि ये पूरे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इसमें जो कंपनियों का जो मटेरियल आ रहा है, इसमें क्या था कि आपके जैसे यूरिया आ रहा है, यूरिया के साथ पहले आपने देखा होगा कि इफ्को का यूरिया था, उस साथ नए यूरिया का भी इन्होंने पर्सनल कर रखा था। और उसका आगे से आदेश भी थे। इसके बाद में जैसे कि आप लोगों की मांग थी, तो उस हिसाब से ये कहा कि हमको नैनो यूरिया नहीं चाहिए, हमको यूरिया चाहिए। तो इस हिसाब से उसका जो हमने आप लोगों की मांग के आधार पर उसका उसका जो अटैचमेंट आया, उसको नैनो यूरिया का हमने इसका बंद कर दिया गया। और आगे ऐसे ही जैसे आपकी ये डीएपी आ रहा है, डीएपी के साथ साथ जैसे कि हालांकि वो देखा जाए तो उसे कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके किसान भाइयों के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि जो अटैचमेंट है, जो सल्फर है, हालांकि वो सल्फर डीएपी के साथ आता है, तो उसके लिए सरसों के लिए फायदेमंद है। लेकिन फिर भी यदि काश्तकार कोई लेता है, तो हम उसको दबाव देके डीलर बाध्य नहीं कर सकता। तो ऐसी पोजीशन में ये है कि मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि डीएपी की आपूर्ति
अलग निरंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सरसों में तो आप उसका सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया ही काम लें और उसका उसे बुआई से पूरी काम लें, ताकि उससे सस्ता पड़ता है और तिलहनी और दलहनी फसलों में सल्फर होने के कारण उसका जो पैदावारी बढ़ती है, जमीन की उपजाऊ पोषक तत्व मिलते हैं और सस्ता पड़ता है। तो किसान इसकी तरफ आप लोग भी मीडिया के मार्फत इसको अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि लोगों को अधिक से फायदा मिले। शुभ नाम सर। मेरा नाम शंकरलाल मीणा, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ यहाँ पे 2 साल।